जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लेट्स में टीचर पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने ईवीएस की पहली क्लास की थी, ठीक है। अब हम दूसरी क्लास देखेंगे वनडे सीरीज़ की। तो इसमें ईवीएस के एनसीईआरटी के कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है पहला कि बम्बू बांस तथा रस्सी के ब्रिज कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। हम सबको पता है कि असम में ही सबसे ज़्यादा बांस की खेती होती है। तो ये बनाए क्यों जाते हैं? बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे छोटे ही होते हैं, और हम ईवीएस कहाँ पढ़ते हैं? 1 से 5th क्लास तक के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि 6 से 8 तक तो या तो हमारा ईवीएस की जगह मैथ आ जाता है या फिर सोशल साइंस आ जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब 1 से जो 5th क्लास तक के बच्चे आते हैं जो गाँव के इलाकों से, तो उन्हें बनाने के लिए जैसे बीच में कहीं पानी हो गया, पानी या रास्ता है तो बच्चे भीगेंगे, तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? असम में यूज होता है बांस के। वहाँ पर ब्रिज पुल बना दिए जाते हैं। बांस आपने देखा होगा आपने कहीं, जैसे कोई अगर नदी बह रही है तो उसके लिए बांस का पुल अलग से बना दिया जाता है। पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, तो ऐसे ही असम में बांस का पुल बना दिया जाता है जिससे कि बच्चे डेली स्कूल आ जा सकें, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ट्रॉलीज ट्रॉलीज का यूज़ कहाँ होता है? तो ट्रॉलीज आर यूज ट्रांसपोर्टेशन इन हिली एरियाज लाइक लद्दाख। मतलब ट्रॉली ये होती है, जैसे आपने देखा होगा मेले में झूला होता है, जो झूले की तरह ही बिल्कुल सेम ट्रॉली होती है। और ये इससे क्या होता है, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक से मतलब जो लोग होते हैं हिली एरियाज, क्या कह रहे हैं, हिली एरियाज लाइक लद्दाख, जैसे लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में इनका यूज़ होता है ट्रॉलीज़ का। तो कैसे यूज़ होता है? जैसे आपने मेले में जो ट्रॉली देखी होगी, झूला जो झूलने वाली, जो महिलाएं ज़्यादा झूलती हैं अकॉर्डिंग टू पुरुष, ठीक है। तो उसमें जैसे 3 से 4 लोग, दे कैन ट्रांसपोर्ट 4 पीपल एट ए टाइम, उसमें 4 से 5 लोग एक बार में बैठते हैं। एक ट्रॉली इज बुल्ट बाई, ये ट्रॉली जो होती है स्ट्रॉन्ग आयरन से बनाई जाती है, और उसकी जो रस्सियाँ होती हैं, रोप्स भी स्ट्रॉन्ग, बहुत लोहे के, मतलब बहुत मजबूत लोहे से बनाई जाती है जिससे कि टूटे ना। और जो इनको जो सपोर्ट दी जाती है, जो रस्सियाँ जो बांधी जाती हैं, सपोर्ट टीच और पोल अक्रॉस एनी अबस्टेंस, तो मतलब ऐसी या तो पेड़ से बांध दी जाती है, बहुत ही मजबूत पेड़ से, या फिर इसके लिए वो क्या करते हैं, पोल्स बनाते हैं मजबूत तरीके से, जिससे कि मतलब जो रस्सी होती है वहाँ से खोले ना, या पुल टूट, मतलब जो पोल बनाते हैं वो टूटे ना। तो ये बहुत मजबूत करके बनाई जाती है। तो ट्रॉलीज का यूज़ लोगों को बैठा के पहाड़ी इलाकों में, जैसे पहाड़ी इलाका होगा, 2 पहाड़, एक पहाड़ वो है, एक पहाड़ इधर है, तो बीच में उन्होंने 2 रस्सी डालनी और उसमें ट्रॉली चल के जाती है। मूवी में देखा होगा आपने। तो वहाँ पहाड़ी इलाके में ट्रॉलीज़ का यूज़ होता है, जैसे लद्दाख हो गया, और भी कई पहाड़ी इलाके हैं। मोस्टली पूछ सकते हैं कि ट्रॉलीज़ का यूज़ कहाँ होता है, तो आप बता दोगे कि पहाड़ी इलाकों में। तो कहाँ कहाँ होता है? जल निकाय, जल भरा हो यहाँ पे 2 पहाड़ों के बीच, घाटियाँ घाटियाँ हो गई, सड़कें हो गई, ईटीसी, यहाँ सड़कों पे पानी भर गया तो फिर वहाँ भी यूज़ किया जाता है। सीमेंट ब्रिज का यूज़ कहाँ हुआ जाता है? अगला है सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज का होता है नॉर्मल एरिया में बनाए जाते हैं। सीमेंट ब्रिज तो नॉर्मल एरिया में बनाए जाते हैं, जैसे नदी के ऊपर बना दिया, भीड़ भाड़ इलाके में बना दिया। एक होता है बेलम बोट, आप देखना बेलम बोट होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है? केरल में। केरल में कब? ओणम जो त्यौहार होता है केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार पे केरल ये यूज़ की जाती है। ये कैसे यूज़ की जाती है? तो आपने वो मूवी देखी होगी एक बागी, तो उसमें वो चलाते हैं, जो जी जीतता भी है वो बाद में सब नाव भगाते हैं, फिर ओणम, उसी को ओणम त्योहार पे ही वो ये बेलम बोट का यूज़ होता है। ये क्या है? कैमल चाट, ये राजस्थान में यूज़ होती है। फेरी बोट, इसका यूज़ कहाँ होता है? केरल में होता है। ये पूछ लेते हैं कि इन बोट का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। अब बात करते हैं पक्षी। पक्षी की आंखें उसके सर में होती हैं। हमने देखा है कि पक्षी अगर घूमते हैं तो ऐसे, हम लोग तो ऐसे ऐसे देख सकते हैं, लेकिन पक्षी को घूमने के लिए पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो पक्षियों का क्या है, मतलब पक्षी पूरी गर्दन, आंखें आंखें उनके सर में होती हैं, इसलिए जब सर में होती हैं आंखें तो उन्हें इधर उधर देखने के लिए सर को घुमाना पड़ेगा। तो चिड़िया और आंखों के छेद पंखों से ढके भी होते हैं, और जो चिड़ियों की जो आंखें होती हैं पंखों से भी ढकी होती हैं, जो सुनने में उनकी सहायता करती हैं। पक्षी अपने आंखें ज़्यादा घुमा नहीं सकते, नोट पॉइंट है। जैसा मैंने आपको बताया था, पक्षी अपनी आंखें घुमा ही नहीं पाते क्योंकि उनकी आंखें जो सर में होती हैं, इसलिए उनको क्या कर पूरा सर घुमाना पड़ता है कहीं देखने के लिए। अब पक्षी में बात कर लेता हूँ, तो एक इंडियन रोबी नाम का पक्षी होता है, कई बार पूछा गया है इसी डेट में। तो ये कह रहा है कि अपने अंडे को पत्थरों के बीच देता है, रोड में साइड में रखता है। रोड में जो पक्षी होते हैं, ये जो रॉबिन पक्षी होता है, ये अपने अंडे होता है
अपने अंडों को कहाँ देता है? जो रोड में साइड में दो पत्थरों के बीच में अपने अंडों को देता है। पूछते हैं करके कि रोमन पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है, या वह कौन सा पक्षी है जो रोड की साइड से दो अपने अंडे जो होता है दो पत्थरों के बीच में देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। तो कौन सा है? रोमन पक्षी। ठीक है, याद रखेंगे। हम नेक्स्ट पक्षी देखेंगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोयल। कोयल क्या करती है? कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कोयल बहुत चालाक होती है, ठीक है, इसलिए वह अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है और दिन भर अपना फ्री घूमती है। कौवे और कोयल सेम ही दिखते हैं, ठीक, उसी वजह से वह अपना उसका चीज़ का फ़ायदा उठा के कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवे को समझ ही नहीं आता ये किसका अंडा है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछते हैं कि वह ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना अपना अंडा किसी दूसरे घोंसले में देता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोयल। कोयल जो ये एक ऐसा पक्षी है जो अपना अंडा क्या करता है? कौवे के घोंसले में रखता है। पक्षी घोंसला सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वह अपने अंडों को रख सकें। पक्षी घोंसला सिर्फ इसलिए ही बनाते हैं कि वह अपने अंडों को रख सकें, वरना रहने के लिए तो वो पेड़ पे भी रह सकते हैं, ठीक। जब पक्षी अंडे से बाहर निकलता है और बड़ा होता है तब वह अपने घोंसले को छोड़ देता है। जब भी पक्षी अंडे से बाहर निकलता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर घोंसला छोड़ देता है। तो बेसिकली ये है कि पक्षी सिर्फ अंडे मतलब घोंसले इसलिए बनाते हैं कि वह अपने अंडों को रख सकें उसमें। अब है इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, हर पेपर में आना ही आना है फिर से। सिलोत पक्षी। सिलोत पक्षी क्या होता है हमारा? भालू के जैसे दिखता है, नंबर 1। दूसरा क्या है? ये छोटे आकार का स्तनधारी प्राणी होता है। भालू के जैसा दिखता है तो स्तनधारी प्राणी मान लो होता है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर मध्य अमेरिका में मिलता है। ये दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में बेसिकली कह सकते हैं, ये अमेरिका में ही मिलता है, ठीक। पेड़ों की डालियों पर हमेशा उल्टा लटकता है। ये हमेशा उल्टा लटक के सोता है पेड़ों की डालियों पर, ठीक। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे भाई कौन सा जानवर है जो पेड़ों पे उल्टा लटक के सोता है, तो क्या होगा? सिलोत। ये ऐसे करके पूछते हैं। ज़्यादातर ऊंची डालियों पर रहता है, सिर्फ मल त्याग करने नीचे आता है। ज़्यादातर हमेशा ऊंची डालियों पर ही रहता है क्योंकि ये बहुत डरता भी है, उस वजह से ज़्यादातर ऊंची डालियों पर रहता है। आलसी भी होता है बहुत, ऊंची डालियों पर रहता है, सिर्फ मल त्याग जो खाया पिया है बस निकालने ही नीचे आता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? ये नीचे इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके नाखून जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं और लंबे होते हैं। इसके जो नाखून होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं और लंबे भी होते हैं, जिससे इससे चला भी नहीं जाता है उसकी वजह से। इस वजह से ये नीचे भी नहीं आता, हमेशा ऊपर ही रहता है। दूसरा अगला क्या है? लाइफ का 90% भाग समय पेड़ पर उल्टा लटक कर ही बिता देता है। मतलब इसका जो लाइफ का जो इसके जीवन की जो जर्नी है उसमें अपनी 90% अपनी लाइफ ये पेड़ पे उल्टा लटक कर ही बिता देता है। शाकाहारी जानवर होता है क्योंकि पेड़ पे रहता है तो उसी की पत्तियाँ खाता है, तो शाकाहारी हो गया। नोट सिलोत के बारे में एक और, ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है। 17 घंटे लगातार सोता है ये। 40 साल तक जीवित रहता है, सिर्फ ये 40 साल तक जीवित रहता है। 5 साल में पेड़ बदलता है, हर 5 साल में एक पेड़ बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि 5 साल में एक पेड़ के पत्ते खा जाता है, इसलिए पेड़ बदलता है। दूसरा फिर जो पेड़ बदलता है, इस प्रकार वह अपनी लाइफ में कितने पेड़ बदलेगा? 8 पंजे 40, हर 5 साल में बदल रहा है, 40 साल जी रहा है तो कितना पेड़ बदलेगा? 8 पेड़ बदलेगा। तो हर ये भी पूछ लेते हैं कि कितने पेड़ बदलता है, तो 8 पेड़ बदलता है। और जिस पेड़ पर रहता है उसके पत्ते खा जाता है, तभी पेड़ बदलता है। तो कोयल के बारे में देख लिया। सुडो पक्षी के बारे में एक क्वेश्चन आना ही आना है कंपलसरी, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है और हर पेपर में बनता है, हर शिफ्ट में बनता है, ठीक है। या तो पहले पेपर में या सेकेंड पेपर, दोनों में, बल्कि ये तो दोनों में पूछ ही लिया जाता है ज़्यादातर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है स्लोथ। दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है, 40 साल जीवित रहता है, हर 5 साल में एक पेड़ बदलता है। इस प्रकार वह अपनी पूरी लाइफ में कितने 8 पेड़ बदलता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ पत्ते खा जाता है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? छिपकली। छिपकली के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये सभी हमारे चैप्टर हैं जिनमें पक्षी जानवर सभी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो एक एक करके सबके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। छिपकली क्या होती है? छिपकली के बारे में पूछ लेते हैं कि वह मतलब उसके कान होते हैं या नहीं होते हैं, किस तरह के कान। तो छिपकली के एक ही तरह के कान होते हैं, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन छिपकली से बनता है, छिपकली सर्दियों में सोने चली जाती है। पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सर्दियों में सोने चली जाती है, दिखाई नहीं देती। तो छिपकली का क्या होता है, सर्दियों में सोने चली जाती हैं, इसलिए हमें सिर्फ छिपकली का कब दिखाई देती है, गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देती हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा बिल्कुल ना के बराबर, कभी कभी कहीं दिख गई तो दिख गई, वरना सर्दियों में सारी छिपकलियाँ सोने में चली जाती हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब तो कोई भी एक भी नहीं दिखती बिल्कुल। छिपकली रेप्टाइल्स में आती है, मतलब जो सरीसृप होते हैं, सांप वगैरह हो गए, तो ये सब रेंग के चलते हैं ना, रेंगने वाले, तो ये सभी छिपकली किसमें आ गई, रेप्टाइल्स में आती है। ये भी पूछ सकते हैं छिपकली किसमें। इसी का होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा होता है, ये भी मगरमच्छ भी छिपकली के जैसे ही कान होते हैं इसके, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। इसके एक तरह के कान होते हैं, मगरमच्छ के भी एक तरह के ही कान होते हैं, मगर हम उनको देख नहीं सकते। छिपकली के कानों को देखा जा सकता है। तीसरा हमारा है अजगर। अजगर के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। अजगर सांप आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा मूवियों में दिखाया हुआ है, वीडियो में देखा होगा। अजगर बहुत बड़ा होता है जो आदमी को फंसा के मतलब मार देता है। तो ये क्या है, 18 घंटे सोता है अजगर। अजगर कितने सोता है, ये भी पूछ सकता है। अजगर कौन सा जानवर है जो 18 घंटे सोता है, तो हमारा 18 घंटे अजगर हो गया। 17 घंटे कौन सा सोता है, श्लोक सोता है। एक विशालकाय नाग है, ये बहुत बड़ा नाग होता है। ये एक विषहीन नाग प्रजाति है जो एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है। मतलब ये ऐसा सर्प है जिसमें जहर नहीं पाया जाता, विषहीन होता है ये। मतलब बस ऐसे ही पूरा अगर खाएगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, दबा दबा के मार देगा, लेकिन जहर बिल्कुल नहीं होता है इसमें, ठीक। तो ये एक ऐसा नाग है जिसमें जहर नहीं होता, और एशिया के, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ये पाया जाता है। एशिया के जंगलों में भी मिलेगा आपको, अफ्रीका के जंगलों में भी, और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्क वॉर्म, रेशम कीट। ये क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें एक रेशम का उत्पादन होता है, रेशम कीट से मतलब रेशम का उत्पादन, ठीक, रेशम का उत्पादन करता है। ये अपने फीमेल वॉर्म को, मतलब जो रेशम जो कीट होता है, इसकी जो फीमेल होती है, ये तो मेल है, और इसकी जो फीमेल वॉर्म होती है उसको एक फीमेल कीट के कैसे पहचानता है, बहुत किलोमीटर दूरी से, मतलब ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत किलोमीटर दूर से उसकी खुशबू से ही पहचान लेता है, ठीक है। हम लोगों को पहचानने के लिए पहचान ही नहीं सकते कौन कहाँ है, लेकिन ये उसकी खुशबू से ही पहचान लेता है, इसको बोलते हैं मोहब्बत, ठीक है। मजाक हो गया। क्या कहता है, ये अपनी फीमेल बॉम को बहुत किलोमीटर दूर से उसकी खुशबू से ही पता लगा लेता है कि हाँ वहाँ हमारी फीमेल बॉम है, फिर उसकी खुशबू से ये वहाँ पहुँच जाता है। डॉग, कुत्ता का क्या है, कुत्ता किसी एरिया में रह रहा है, अगर मान लो डॉग किसी एरिया में रह रहा है, तो उसके एरिया में कोई और कुत्ता आ गया तो वो कैसे पहचानता है, उसको पहचानता है उसकी यूरिन सूंघकर, दूसरे कुत्ते की जो यूरिन मूत्र होती है उसको सूंघकर या उसकी बॉडी को सूंघकर पहचानता है कि हाँ उसके इलाके में कोई और कुत्ता आ गया है, ठीक है। तो नोट कर लो, सारी चीज़ें समझ ली। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मच्छर, ठीक है। मच्छर आदमी को उसकी बॉडी की खुशबू से पता लगा लेता है। जैसे आप मच्छर आदमी कहीं है तो मच्छर सूंघ लेता है कि व्यक्ति है कहाँ, उसकी खुशबू से ही, और फिर वहाँ पहुँच जाता है। जैसे आप किसी इलाके में हो तो पहले तो मच्छर वहाँ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ अचानक से मच्छर आ जाते, तो क्यों आ जाते हैं, मच्छर मतलब व्यक्ति की खुशबू को पहचान लेते हैं, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। मच्छर आदमी के पैरों के तलवों की खुशबू से भी पता लगा लेते हैं। जो व्यक्ति के जो तलवे जब चलता है व्यक्ति, तो उसके जो तलवों से जो खुशबू आती है उससे भी मच्छर पता लगा लेता है। तथा बॉडी की हीट से भी पता लगा लेता है, जो व्यक्ति जब चल रहा है, खड़ा हो रहा है, तो हमारी बॉडी से जो हीट आ रही है उससे भी मच्छर पता लगा लेता है कि हाँ व्यक्ति है किस जगह। तभी आपने देखा होगा जहाँ भी मच्छर बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ भी मच्छर आ जाते हैं, ठीक है। एक नोट है इम्पोर्टेंट है, कॉक कितने घंटे सोती है, 4 घंटे, ये भी आता है। मच्छर, ये हर किसी ने किसी से कभी ना कभी बार बार पूछ ही लेता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉ कितने घंटे सोती है, ऑप्शन में दे देगा 4 में मैच करके, कॉ 4 घंटे सोती है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 सही होंगे गलत। कॉ 4 घंटे सोती है, मच्छर कैसे पहुंचता है, कैसे पहचान लेता है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक। जिराफ के बारे में जान लेते हैं। जिराफ कैसा होता है, जिराफ मात्र 2 घंटे सोता है, ठीक है। 2 घंटे सोता है, दुनिया का सबसे ऊंची कदकाठी वाला जानवर होगा, आपने देखा होगा जैसे रेगिस्तान जैसे इलाकों में बहुत लंबा सा, हमने बचपन में भी पढ़ा है जिराफ को, उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है, ठीक। ये लगभग, ये सिर्फ 2 घंटे ही सोता है,
क्योंकि अब इसको बैठने में दिक्कत होती है, तो ये ज़्यादातर खड़ा ही रहता है, तो बैठता है तो तभी सोता है। 2 घंटे सोता है। बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे। ठीक है, ये भी याद रखना। अब बात कर लेते हैं टाइगर बाघ की। ये कैसा जानवर होता है? सब जानते हैं, मांसाहारी जानवर होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? ये आदमी से 6 गुना दूर देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाता है। ऑप्शन में दे देंगे या वैसे पूछ लेंगे कि आदमी से 6 गुना दूर तक कौन देख सकता है, तो बाघ देख सकता है। ये 6 गुना दूर तक आदमी से देख सकता है। अपनी प्रजाति में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है ये। सबसे ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है अपनी प्रजाति में, बाघ में। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अगर ये 3 किलोमीटर, अगर यहाँ से दहाड़ रहा है तो 3 किलोमीटर दूर तक इसकी दहाड़ की आवाज़ जाएगी। ठीक, ये भी याद रखना। वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि। अगर वायु से कोई पत्ता हिल रहा है, हवा से कोई पत्ता हिल रहा है, पेड़ पौधे का पत्ता हिल रहा है, और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि, और घास पर या ज़मीन पर कोई जानवर चल रहा है और इधर पत्ते वायु से हिल रहे हैं, तो ये उन दोनों में अंतर बता सकता है। ये पता लगा लेता है कि हाँ पत्ते क्यों हिल रहे हैं, हवा से भी, और अगर घास पे कोई जानवर चल रहा है तो उससे भी पता लगा लेता है कि हाँ ये जानवर चल रहा है। ठीक, फिर वहीं पहुँच जाता है अपने शिकार करने के लिए। नोट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज बाघ नहीं दौड़ता है, ये याद रखना। बाघ और पैंथर, चीता अलग अलग होते हैं। ये तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन होता है? चीता, कहीं बाघ होता है। ठीक है, तो नोट करो, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आई नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है डॉल्फिन मछली। सही है, सब जानते हैं इसको। ये बहुत समझदार मछली भी होती है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया है। आप सबने देखी होगी, ये बहुत फनी, मतलब कॉमेडी भी करती है मछली। जहाँ तहाँ एक्वेरियम मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने इसको, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने इसको, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया है। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ पहचानने की क्षमता होती है। ये मतलब विभिन्न टाइप की आवाज़ें पहचान सकती है, निकालती भी है, आवाज़ निकाल भी सकती है, लेकिन पहचानती जरूर है। ठीक है, तो डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ पहचानने की क्षमता होती है। डॉल्फिन श्वास लेने के लिए बार बार ऊपर आती है। आपने देखा होगा कि डॉल्फिन जो मछली होती है वो श्वास लेने के लिए बाहर आती है, पानी से बाहर आती है, फिर अंदर चली जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर चली जाती है। ठीक, डॉल्फिन श्वसन फेफड़ों से करती है। जैसे हम करते हैं वैसे ही ये डॉल्फिन मछली भी फेफड़ों से करती है। कुछ जैसे होती है, कुछ मछलियाँ होती हैं अपने उनसे करती हैं, गलफड़े उनको बोलते हैं, लेकिन ये लंग्स से ही करती है। ठीक, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी इन चारों पॉइंटों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, याद रखना। फिर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? चमगादड़ स्तनधारी होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि चमगादड़ कैसा होता है? चमगादड़ स्तनधारी होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये बच्चे देता है। जो भी बच्चे देते हैं वो सभी स्तनधारी में आते हैं, हम जानते हैं। दूसरा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा देते हैं सीटेट में, कि रात में देखने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे, मतलब जो रात में जानवर देखते हैं उनको कैसी चीज़ें दिखती हैं। तो जानवर अगर रात में, कोई जो भी जानवर रात में देख रहा है तो उसको या तो सफ़ेद दिखाई देगा या काला दिखाई देगा। ये चीज़ याद रखना। इसमें एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा और चमगादड़ हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो क्या होता है, तो क्या समझ रहे थे? प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी अभी। तो रात में देखने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली या सफ़ेद ही देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया। उल्लू चमगादड़ रात को ही तो देख सकते हैं, तो रात को जब देखते हैं तो ये क्या होगा, तो या तो काला देखेंगे या फिर सफ़ेद देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाथी। हाथी के बारे में जान लेते हैं। हाथियों के झुंड में केवल क्या रहती हैं? हथनियाँ रहती हैं, और 14 से 15 साल के बच्चे रहते हैं। मतलब हाथियों के जो ग्रुप होते हैं, आपने देखा होगा जो ग्रुप में हाथी रहते हैं उनमें सिर्फ हथनियाँ रहती हैं, या तो 14 से 15 साल के बच्चे रहते हैं। मतलब कोई बड़ा हाथी उसमें नहीं रहता है। ठीक, ये भी याद रखना है हमको। और क्या है, झुंड की जो सबसे बड़ी हथनी होती है, झुंड की जो सबसे बड़ी हथनी होती है, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होती है, वह झुंड की नेता बना दी जाती है। जैसे हमारे ले लो, कोई बड़ा बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस आदमी है, तो उसको ही हमारे ग्रुप का नेता कहते हैं। ऐसे ही इनका भी होता है, जो सबसे एजेड हथनी होती है उसको इस झुंड का नेता कहते हैं। ठीक, क्या 15 साल का हाथी ग्रुप को छोड़कर चल जाता है। जैसे ही हाथी, मतलब मेल, हथनियाँ तो एक ग्रुप में रहती हैं,
लेकिन जो हाथी होता है, जो हाथी जैसे ही 14 से 15 साल तक तो साथ में रहता है, ग्रुप में रहता है, जैसे ही 15 साल का होता है वो मतलब ग्रुप छोड़ के चला जाता है। कहता है कि हाँ भाई अब बहुत बोझ मिल लिए अपने परिवार वालों के, अब बाहर जाया जाए, खुद कमाया जाए, खुद खाया जाए। कमाने का मतलब खुद अपनी व्यवस्था की जाए खाने पीने की, ठीक है। पर हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, हमारा तो एज ही इतनी होगी, खैर छोड़ो, फिर भी घर वालों की खा रहे हैं। लेकिन हाथी कितना समझदार है, 15 साल की एज में ही गुरु को छोड़ के चला जाता है, खुद खाता है, खुद कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। क्वेश्चन में वहाँ दे देते हैं कि लगभग 3 क्विंटल के हाथी का वजन कितना होता है, तो ऑप्शन दे देंगे 3 घंटे होता है, 4 घंटे, या ऑप्शन में ही रख देंगे। ये एक ऑप्शन ये रख देंगे कि ये सही है कि गलत है, इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, एक सही है तो कौन सा सही है। तो वहाँ उन्होंने रख दिया कि अरे 3 क्विंटल होता है हाथी, 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, 3 क्विंटल होता है। तो 3 क्विंटल जब वहाँ होगा तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, 4 भी दे सकते हैं वो, 5 भी दे सकते हैं, 1 में 2 होगा, जहाँ 2 होगा हम वहीं क्लिक करेंगे। तो हमें याद रखना है कि 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 2 क्विंटल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो जानवर हैं वो मैंने करा दिए हैं, इम्पोर्टेंट जितने आते हैं एग्ज़ाम पीरियड में पूछता है। बाकी अगर जानवर बचे होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और अभी तो बहुत कुछ बचा है, एनसीआर बचा है और क्या क्या सिलेबस बचा है, क्या पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ईवीएस का कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, वो सब बचा है। और फिलहाल तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे लग रहा था 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो बिंदास होकर पढ़िए आराम से, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बचा है नहीं ज़्यादा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बच्चे जुड़ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।